अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। सब सर को जानते हैं और आज सर हंसेंगे नहीं क्योंकि उनके दांतों में दर्द है। अब आप कहेंगे दांतों आजू में दर्द जी है तो उसका हंसी से क्या क्या कनेक्शन है, ये आपको सर बताएंगे। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं और अब आप स्टार्ट करते हैं आपके दांतों से। आजू जी मेरे दांतों में कोई दर्द नहीं है। मेरे सिर्फ कोल्ड एंड कफ है, जिसके कारण थोड़ा सा पेन मुझे हो रहा है सारे एरिया में, ऊपर से लेके यहाँ तक। और कुछ भी नहीं है। आपने उसको दांतों से जोड़ दिया, शुक्र करो आंखों के ऊपर नहीं बोला कुछ आपने। आपसे आपने ही कुछ भी कहा था उम्मीद कि कर सकते हैं। हंसाइएगा नहीं क्योंकि दांतों में दर्द हो जाता है। आपके आपके ही है सर। क्या आप मैं तो यूटर्न खुद मार रहे हैं बोल रहा इमरान हूँ, खान की तरह? मुझे कोल्ड है। मुझे नहीं 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 नहीं। देखो, यू टर्न का कॉपीराइट है इमरान खान के पास और आपके सारे हुक्मरानों के पास। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे ईएनटी के कारण इशू जरूर है, और इसलिए हंसना आज जो है थोड़ा सा मना कम है। होएगा मेरी तरफ से। हाँ, मना नहीं, कम होएगा बिल्कुल, मेरी तरफ से। बिल्कुल। कोशिश करूंगा, लेकिन जो कि मेरा डीएनए का पार्ट है। हंसना, पंजाबी हूँ, पंजाबियों की तरह ही खुल के रहता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल, तो निकल नहीं सकता हमारी जिंदगी से। होना भी नहीं चाहिए। लेकिन खैर आई विश कि जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाए। हम बात तो वैसे करेंगे हमास की, और ज़ाहिर है कि गल्फ़ कंट्रीज़ अभी तक कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देखा गया, जो कि लोग समझ रहे थे कि शायद गल्फ़ कंट्रीज़ एकदम ही इस वॉर में कूद पड़ेंगी और इस वॉर को रुकवाया जाएगा, क्या कुछ होगा। इस टॉपिक पे तो हम जाएँगे सर, लेकिन 2 मिनट मैं आपसे लूँगी। और वो इस तरह से कि आप क्योंकि क्रिकेट के काफ़ी शौकीन हैं, आपको क्रिकेट का काफ़ी पता है। तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब इंज़माम उल हक, सर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बेचारे को इतनी इतनी बातें सुनाई गई, इतनी बातें सुनाई गई कि टीम जीत ही नहीं रही किसी तरीके से, और कई और दूसरे एलिगेशन भी लगा दिए उनके ऊपर, मैच फिक्सिंग और ये वो जो कुछ क्रिकेट में होता है। तो उन्होंने फाइनली आज रिज़ाइन कर दिया। और कहा यह जा रहा था अगर वो रिजाइन ना करते, खुद हटाया जाता, तो उन्हें तकरीबन 2.5 करोड़ देने पड़ते पीसीबी को, क्योंकि वो 6 मंथ्स की सैलरी होती और वक्त से पहले हटा देते। तो मतलब इधर कुआं था, उधर खाई थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि होगा क्या। तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। आपके ख्याल से सही हुआ है? देखिए आरजू जी, हमारे यहाँ पर एक बात बोली जाती है, पनौती। हम्म। शायद मैंने ही आपको सबसे पहले ये वर्ड सिखाया था, पनौती क्या जी नहीं होती सर। सर है। मैं बॉलीवुड की फैन उस वक्त से हूँ जब मतलब इतनी सी थी, मुझे समझ भी नहीं आती थी वो क्या रहा है। तब से मैं हाँ, बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ सर, मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। वेरी गुड। तो ये पनौती की होती है। हम मानते हैं कई बार कि कई चीजें हम्म। होती हैं कि वो उनकी छाया जहाँ पड़ जाए, वहां पे हम्म। कोई ना कोई गलत काम ही होते हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ा युवराज है पनौती, वो जहां जाता है वो काम खराब ही होता है। तो हम हो सकता है कि इंजमाम, देखिए, था तो ये सिलेक्टर, ये खुद भी इलेक्ट होकर नहीं आया है, सिलेक्ट होकर ही आया था ये। और हम्म। कोई खास काम किया नहीं। आप सोच के देखिए, आपका जो कोच है, मैंने हम्म। वाहिद एक ही टीम देखी है पूरी दुनिया में जिसमें कोच यूके का हो, और उसने बोला कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, मैं पाकिस्तान में आकर कोचिंग नहीं करूंगा टीम की, और ये मान भी गए उसके लिए। आप इमेजिन कर हम्म। सकती है, ये कोई वीडियो गेम सिखानी उसने अपनी आपकी टीम को कि भाई मैं ऑनलाइन इंग्लैंड में बैठ के सिखा दूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और आपका क्रिकेट बोर्ड मान भी गया उसको आपके लिए। वो क्या भारत में इसलिए आया क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान में बिरयानी नहीं मिलेगी, यहाँ पर तो फीमें बटनी है, तो यहाँ आ गया। पाकिस्तान नहीं आया वो, और इसलिए ये जो आपकी टीम है, उसमें इंजमाम का इतना कसूर नहीं है जितना हम्म। आपके पूरे बोर्ड का है। भाई, आपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो कोच रख लिया, और उसने वीडियो गेम पे सिखाया उनको कि भी बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। और जो फील्ड में आते हैं, वो कहते हैं यार वो उसमें तो इतनी छोटी सी स्क्रीन थी, इतने बहुत बड़ी स्क्रीन है, उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं वो, ये स्टेडियम का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया। ऐसे लग रहा है हम्म। जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी स्टेडियम देखा ही नहीं। उन्हें ना कैप्टनसी पता है। और बाबर से पूछा जाता है कि तुम हार क्यों गए, तो वो बोलता है कि हमने थोड़ी सी फील्डिंग में गलतियां कर दी, थोड़ी सी बॉलिंग में और थोड़ी सी बैटिंग में, अदरवाइज हम बहुत अच्छा खेले। भैया, और क्या था, ड्रिंक्स आपने अच्छी पी, खाना अच्छा हम्म। खाया, और जो बीच में ब्रेक हुआ था आपका डिनर का, आपने डिनर हम्म। अच्छा किया, उसको आप अच्छा बोलते हैं। व्हाट इज अच्छा परफॉर्मेंस? या डड्डू पोज बिल्कुल। जो आप करते हो पिच हम्म। के ऊपर, वो किया बहुत अच्छी तरीके से काफिरों के सामने। व्हाट परफॉर्मेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? तो ये इंजमाम का वो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई टीम की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। तो पीसीबी को सोचना चाहिए, व्हाट आर दे डूइंग। भाई, नीदरलैंड्स आपकी टीम से ज्यादा बेटर खेल रही है, और बताइए। हम्म। बिल्कुल। अफगानिस्तान आपसे बेटर खेल रही है। हम्म। हम्म।
तो लेकिन आपके लिए सिल्वर लाइनिंग एक ही है कि जो लास्ट टाइम के चैंपियन थे वो आपसे भी नीची पोजीशन पे हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि आपकी टीम उनसे डबल अच्छा खेल रही है। उनके 2 पॉइंट है, आपके 4 पॉइंट है। तो आप उनसे दुगना बेटर खेल रहे हैं जो पिछली बार के वर्ल्ड चैंपियन थे। बस एक ही सिल्वर लाइनिंग है। अदरवाइज देखिए, एज फार एज मैच फिक्सिंग इज कंसर्न एंड ऑल, जब हम्म। चीजें ठीक नहीं होती तो एलिगेशन लगते ही हैं दुनिया भर के। देखिए, चढ़ते को सलाम है, उस वक्त हम्म। हर चीज ढक जाती है। तब ये मैच फिक्सिंग कर भी रहे होंगे तो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, टीम तो जीत गई ना, मैच हम्म। फिक्सिंग करा कर भी। तो ये ऐसे ही होता है, जब गालियां पड़ने का टाइम टाइम आता है तो चारों तरफ से पड़ती हैं। और ठीक है, इंजमाम ने जो किया है, बेशक वो मजबूरी में किया, बेशक जूते खा रहा था वो, करना भी चाहिए। हमारे भी यहाँ पर जब टीम कई बार नहीं अच्छा खेलती है, कैप्टन तक अपने रिजाइन कर देता है कि मैं आगे से कैप्टनसी नहीं करूंगा। चलो, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी ये अकल वाली काम करते हैं। कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी थी। बाबर को मेरे हिसाब से, अगर आपके टीम को अच्छा खेलना है, बाबर को ही रिजाइन करना चाहिए कैप्टनसी से, किसी और को देना चाहिए। तो आपके टीम के जो थोड़े से चुनौती वाला काम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आप सोचिए, देखिए आरजू जी, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको। नहीं नहीं। आपका जो जो आपका कोच है वो बोल रहा है कि इसके ऊपर जादू टोने किए गए हैं। हम्म। भाई, इमरान खान की वाइफ का असर आपके कोच के ऊपर तक हो गया। वो गोरा, जिसको पता नहीं जादू टोने क्या होते हम्म। हैं, वो ओपन मीडिया में बोल रहा है कि हमारे बाबरी के ऊपर जादू टोना कर दिया गया है। ये तो कोच का हाल है, बल्कि उसको भी आपने, मुझे लगता है, कलमे कुलमे पढ़ा दिए हैं। सर ऐसा ही लगता है क्योंकि बात लोग ये भी कह रहे हैं हारने या जीतने की नहीं है, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें इनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर थी, लेकिन पहले जो मैचेस हैं उसमें बहुत बुरी तरह से हारे। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही जो भारत के साथ था, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो था, और एक दो मैचेस जो खेले उसमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हारे हैं। ये बात भी की जा रही है, लेकिन अब चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, इसलिए कि कहा यह जा रहा था कि उनको हटाया जाएगा। 2 दिन से यही बात हो रही थी, मीडिया भी काफी शोर मचा रहा था कि इनको हटाया जाए। अगर उनको हटाया जाता तो उन्हें 6 मंथ की सैलरी देनी पड़ती, जो कि 2.5 करोड़ है। तो जाहिर है इतने पैसे तो होंगे नहीं पीसीबी के पास, और अगर है भी तो इनको देने के लिए हरगिज नहीं थे। तो शायद इनके ऊपर प्रेशर आया और इनसे कहा गया भाई रिजाइन कर दो, ताकि बगैर पैसों के मामला जो है वो निबट जाए। लेकिन सर अब तो ये जाहिर वैसे बात, भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकता पाकिस्तान की टीम, तो मेरे ख्याल क्या है बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही है। मैंने आज ही वीडियो बनाया इसके ऊपर कि पाकिस्तान के पास 4 चांसेस हैं अभी भी, 4 तरीके अच्छा से ये सेमीफाइनल में जा सकता है। कैसे सर? क्या बात करती है आपको, आप बिल्कुल भी नेगेटिव रहती हैं जब पाकिस्तान के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाइना में बैठकर पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ कि किस तरह के से ये सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। देखिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। ऑस्ट्रेलिया को अपने सारे मैच हारने हैं, साउथ अफ्रीका को सारे मैच हारने हैं, न्यूजीलैंड को सारे मैच हारने हैं, और इनकी जो रन रेट है उनसे डबल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी मगर बात सर नहीं है। ये और सब लोग पाकिस्तान कैसे को, हारेंगे सर? सब लोग कैसे हारेंगे? इनको क्या वो मतलब कुछ कि इन जहर वहर टीमों में खिलाना से, पड़ेगा? ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सारे मैच हार जाए और ये अपने सारे मैच जीत जाएं और रन रेट हम्म। भी अच्छी हो, ये पहुंच जाएंगे। या न्यूजीलैंड हार जाए या साउथ अफ्रीका, सारे अपने मैच हार जाए। भारत तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है आज। तो इसलिए सिनेरियो पूरा आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपके जो मैच हैं वो छोटी मोटी टीमों के साथ है, अगले जो 3 मैच हैं, तो आप जीत ही जाओगे। साउथ अफ्रीका क्या है आपके सामने, और कुछ भी नहीं इंग्लैंड है भी सर, क्या है आपके सामने। फूंक और से उड़ा देंगे हम तो तो उनको। एक फूंक मारेंगे उड़ देंगे, ऐसी क्या बात है? वो तो आपने देख लिया पिछले 5-6 मैचों में कि आपने कितनी कितनी फूक मारी आपने। सारी फूकें जो है ना आपके ऊपर ही आ गई है। और देखिए, जो आपने बोला कि लास्ट मैच में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा हम्म। खेली, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को। लेकिन जो हम्म। कैप्टनसी करी गई, वो एक जो गली के अंदर मैचेस होते हैं, गली वाले नुक्कड़ वाले मैचेस, उसके अंदर भी जो कैप्टन होता है ना, उसमें जो बैट लेके आता है वही कैप्टन होता है, वो भी हम्म। बेटर कैप्टनसी कर लेता है। भाई, जब आप बताइए, मैं चलो थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि 22 हम्म। स्कोर चाहिए दूसरी टीम को, साउथ अफ्रीका को, और उनके पास 1 या 2 विकेट रह गई हैं। आपको अपने फील्डर्स को पास में खड़ा होना चाहिए। आप हम्म। उनको बाउंड्री पे खड़ा कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए। भाई, अटैक करो, काम खत्म करो, स्यापा मुकाओ। कैप्टनसी भी इतनी घटिया बाबरी की, जैसे बाबरी मस्जिद ऐसी गिर गई थी सडनली, वैसे ही बाबर की कैप्टनसी भी सडनली कोलैप्स हो गई आखिरी मोमेंट पे, जब प्रेशर पड़ा हल्का सा भी। तो यही हाल होता है जब आप 8-8 किलो बिरयानी खा लें और उसके बाद
दिमाग भी काम नहीं करता और प्रेशर भी इतना बढ़ जाता है, आपको बाहर जाने की पड़ी होती है। सर आप वही लोगों ने हाल हुआ है पाकिस्तान 8 की टीम किलो, के साथ। सर आपने खिलाई है बिरयानी 8-8 किलो, लेकिन खैर पाकिस्तान। आप ही के एक्स जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बोला कि हमारी टीम का एक-एक आदमी वहां पर एक दिन में 8-8 किलो गोश्त खा रहा है। मैंने तो बिरयानी बोला है। 8 किलो गोश्त आप ही के एक्स प्लेयर्स ने बोला है कि वो एक दिन में खा रहे हैं, उनकी खातिर-बातिर बहुत अच्छी हो रही है। और इतना खाने के बाद भी लेट नाइट आपकी टीम ने कल, जो हमारे यहाँ पर एक होम डिलीवरी करती है फूड, उनसे इन्होंने ज़ोमैटो से खाना भी मँगवाया, क्योंकि वो 8 किलो कम पड़ गया था इनको। इनको लगा कि 1-2 किलो और खा लेना चाहिए। हो सकता है सर, क्या पता, ये स्पोर्ट्स वालों का मुझे कुछ आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, ये जरूर है कि इतना खाना उनको खाना नहीं चाहिए था, मगर पता नहीं क्या सोच के लगे में। हाँ, लेकिन सर मैं आपकी परमिशन से सर मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, मैं ढूंढ रही हूँ। और वो वीडियो ऐसी है कि उसमें पता लगेगा आपको कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि ये लोग अगला मैच जीत जाए। कुछ लोग कर रहे हैं, मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ अगर वो वीडियो मुझे दिख जाए। देखा सर आपने, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी टीम जरूर जीतेगी। और ये सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो साथ ना साथ एक वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मुझे कोल्ड है, तो मैं देख रहा था वहाँ पे सारे के कारपेट जो आगे सबसे गीले हुए पड़े थे। मुझे समझ नहीं आता गीले क्यों हुए पड़े हैं? लोग परेशान है, आखिर ये कर क्या रहे हैं। मैंने ये ट्विटर पे भी लगाया और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि टीम के लिए कुछ कर रहे हो। मगर सर अगर हम क्रिकेट से आगे बढ़े, और क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्रिकेट तो चले होनी चाहिए, मगर आप क्या देख रहे हैं आप कि गल्फ कंट्रीज जो है, हमने तो सोचा था शायद एकदम सब कूद पड़ेंगे और तलवारें वलवारें लेकर, जो एक अरब्स का एक तरीका है। हाँ, कुछ वीडियोस ऐसी ज़रूर आई हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें इज़राइल का फ्लैग जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाकर और उसके ऊपर पता नहीं वो बंदूकें लेकर डांस कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लेबनान या कहीं की वीडियो है। अ, सर ये गल्फ कंट्रीज क्या इस वॉर का हिस्सा बनने जा रही हैं? देखिए आरज़ू जी, जब हमास ने पहली बात तो जो उन्होंने हरकतें हुँ, करी, वो हुँ, बिल्कुल भी इंसानों वाली नहीं है, जानवरों वाली थी। उसके बाद इन्होंने अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब फटा दिया। उसके हुँ, बाद वो भी पार्किंग लॉट में, जहाँ पे 10 गाड़ियाँ खराब हुई, और इन्होंने बोल दिया कि 3000 आदमी मारे गए, और हुँ, 3000 लोग इन्होंने दिखाए भी नहीं। तो अरब वर्ल्ड जो है उस वक़्त तो बिल्कुल इनके साथ हो गया था, हमास वालों के साथ इस और पैलेस्टीन वालों के साथ, और इनकी सपोर्ट में इन्होंने प्रदर्शन भी, जिसको हम कहते हैं कि वो पूरे जलसे-जुलसे इन्होंने पूरे अपने कंट्रीज़ में भी निकाले और बाकी कंट्रीज़ में भी निकाले। लेकिन उसके बाद इज़राइल भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेल के बैठा है, उसने भी सारा कुछ मीडिया को दिखाया, अरब्स को दिखाया कि ये इनकी असलियत है, ये एक्टिंग में ऑस्कर्स जीतने वाली कौम है। इनको 1400 सालों से यही सिखाया गया है कि आप अटैक कीजिए, उसके बाद विक्टिम कार्ड। ब्यूटीफुली कैसे खेलना है, कैसे बच्चों को लेके भागना है कैमरे के सामने, और हुँ, एक ही बच्चे को 5-5 लोग अलग-अलग वीडियोज़ में दिखाते जा रहे हैं, उनके ऊपर पेंट लगाया जा रहा है, दिखाने के लिए कि देखिए बॉम्ब फटा तो इसके ऊपर सीमेंट लग गया, जबकि वो पेंट था। तो ये सारी वीडियोज़ उन्होंने, इज़राइल वालों ने अरब्स को भी दिखाई, मुस्लिम वर्ल्ड को भी दिखाई, उसके बाद मुस्लिम्स भी अपना चेहरा छुपाने में अब नाकामयाब हो रहे हैं। दे आर थिंकिंग हमने किसका सपोर्ट कर दिया, या हमारी ही कौम का पर्दाफ़ाश पूरी दुनिया के सामने होता जा रहा है। तो इन्होंने थोड़ा-सा बैक सीट लिया है। कहीं न कहीं यूरोप का, अमेरिका का भी प्रेशर है कि भई बीच में कूदने की गलती मत करना। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी भी नाक सेव करनी है हुँ, और इज़राइल को भी बचाना है। तो उसके कारण भी ये आगे नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ आपको युद्ध के अंदर कूदने की ज़रूरत नहीं है। भई आपके उम्मा के लोग हैं, आप ही के ब्रदर हैं, ब्रदर ब्रदर हुँ, मुल्क, आप उनको अपनी कंट्री में बुला लीजिए, क्या हुँ, दिक्कत है? भई आपको इतना दुःख दर्द है उनके लिए, आप अपने रास्ते खोल दीजिए, आपके पास इतने पैसे हैं, यू आर द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तेल में अपने दुनिया का तेल निकाल के रखा हुआ है, आप इन्हें अपनी कंट्री में रख लीजिए, थोड़े से घर ही देने पड़ेंगे, रख लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं करेंगे। इन्हें सारा कुछ चाहिए, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन देगा वेस्टर्न वर्ल्ड।
या हिंदुस्तान में आएँगे, ताकि यहाँ पर आके फिर वो ग़ज़वे हिंद करें। लेकिन अपनी कंट्रीज़ में इनको ये बुलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। आप पाकिस्तान में बुला लीजिए, आप क बोलते हैं कि हम गाज़ा में जाके उनके साथ लड़ाई करेंगे। आप उन्हें पाकिस्तान बुला लीजिए, उनको जगह दे दीजिए रखने के लिए, नहीं करेंगे आप। तो यही दोगलापन जो है इस कौम का, जिसको मुझे बोलना नहीं चाहिए आपकी कौम का, ये सामने दिखता है। अभी पहली बार है कि हमास जो कुछ कर रहा है, उसकी वीडियोज़ इज़राइल शेयर कर रहा है और हुँ। सोशल मीडिया भी पहली बार थैंक्स टू ट्विटर उसको उजागर किया जा रहा है। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर आप बिलीव करेंगे मैंने 4 वीडियोज़ बनाए हमास के ऊपर, चारों की चारों वीडियोज़ मेरी यूट्यूब ने डिलीट कर दी कि हमास इज़ अ प्रोटेक्टेड ग्रुप। आप इसके ऊपर हुँ। वीडियोज़ नहीं बना सकते। हम इनके खिलाफ कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं होने देंगे। इन्होंने मेरी वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं मेरे अकाउंट के अंदर। ये सिर्फ़ ट्विटर पहली बार है जहाँ पर हमास की सारी हरकतें रिकॉर्ड होकर वो पोस्ट की गई और ट्विटर ने डिलीट नहीं करी। फ़ेसबुक पे आप डाल दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। आप हुँ। इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, डिलीट हो जाएगा। किसी भी लेफ्ट विंग के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको हमास की कोई चीज़ दिखती नहीं है और इज़राइल जो वहाँ पर कर रहा है अपने आप को हुँ। प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ट्विटर ने भी हेल्प किया है, इसको उजागर करने के लिए हुँ। सच्चाई को और मुस्लिम वर्ल्ड मुँह छुपाता फिर रहा है। लेकिन सर अच्छे बुरे लोग तो सर खैर हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोग ही जो है वो हमास का साथ दे रहे हैं। बहुत से ऐसी कंट्रीज ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो नहीं साथ दे रहे हैं हमास का। लेकिन उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी बताया जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सर ये वॉर आखिर रुकेगी कैसे? इसलिए कि नुकसान तो सभी का हो रहा है। इसमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो जैसे वो जो थी रशिया और उसकी यूक्रेन की वॉर थी और यूक्रेन, उस यूक्रेन की वॉर थी जी बिल्कुल, उसमें जिस तरीके से इकोनॉमी का नुकसान हुआ था वही नुकसान जो है वो यहाँ भी हो सकता है। देखिए पहली बात ये कि इज़राइल वॉर कर रहा है, दूसरी हुँ। टीम जिहाद कर रही है। हुँ। जिहाद एक पागलपन है जो 1400 सालों से चल रहा है और उसके लिए वो मरने को भी तैयार हैं, अपने लोगों हुँ। को मारने के लिए भी तैयार हैं और आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी जहाँ पे इज़राइल के जो आर्मी के लोग हैं, वो अपनी माँ को फ़ोन करके बोलते हैं, "माँ मैंने आज 10 लोगों की जान बचाई।" और हमास के लोग अपने फैमिलीज़ में फ़ोन करके बोलते हैं, "माँ मैंने आज 10 लोगों की जान ले ली।" और माँ बोलती है दोनों तरफ बोलती है, "मैं तेरे पे मुझे बड़ा फ़क्र है।" वैसे तो फ़क्र अपना जो दोस्त है वो आज आया नहीं है, वो बोलती है हमें बड़ा फ़क्र है कि तुमने ये काम किया। तो ये एक आइडियोलॉजी का फ़र्क है। इट इज़ नॉट इक्वल वॉर। एक तरफ से जिहाद है, जिहाद को जिहाद के साथ ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो दूसरी हुँ। कंट्री तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कर रही है। इज़राइल हुँ। अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है। लेकिन ये जो हैं जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं। इनके साथ वही हाल हो रहा है इसलिए। अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा? पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग ऑन हो क्योंकि इसमें कई कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है। अमेरिका भी इसमें लगा हुआ है कि वॉर बंद नहीं हो, हुँ। जैसे हुँ। उन्होंने यूक्रेन में और रशिया में हुँ। किया। हुँ। आप देखिए चाइना भी चाहता नहीं है कि वॉर खत्म हुँ। हो क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम शुरू कर रहे थे वहाँ पर हुँ। मिडल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये वॉर का बढ़ना और कंटिन्यू रहना उनके फ़ायदे की बात है। तो ये एक सिर्फ़ जो वॉर शुरू हुआ था जिहाद का वाला वॉर, ये वहाँ से शुरू होकर अब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो गया इसके ऊपर और उसके बाद फिर जो लॉबीज़ हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, वो भी बीच में कूद गई हैं। सो ये अब मल्टीपल वॉर हो गया है, मल्टीपल कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्वड हैं, हुँ। ईरान आ गया है, लेबनान आ गया है सीरिया भी बीच में इन्वॉल्वड है। अभी अमेरिका कल ही मेरी बात हुई है एक इज़राइली से, उन्होंने बोला कि अमेरिका सीरिया के अंदर दोबारा से उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है। लेबनान के अंदर भी अमेरिका बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, इनके सारे हिज़्बुल्लाह के जो ठिकाने हैं, उनको निपटाने के लिए। अमेरिका को तो ऐसे मौके चाहिए होते हैं, उसको मौका मिल गया हुँ। और इधर से जो हथियार हैं, वो सारे चाइना भी भेज रहा है वहाँ पर ऑन कैश क्योंकि ये उधार का काम करते नहीं हैं। एक ही बार दिया था मुस्लिम वर्ल्ड में, आज तक पछता रहे हैं। तो इसलिए ये वॉर लंबा चलेगा। इज़राइल ने खुद बोल दिया है, उसकी ऑपोज़िशन ने बोल दिया कि अभी हम फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं। हुँ। दिस वॉर इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये 1400 साल का जो वॉर है, आप चाहती हैं कि 4 घंटे में खत्म हो जाए, नहीं हो सकता।
नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूँगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जानें जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ के भी हों। यकीनन इसके ऊपर जो है, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका होल्ड है वर्ल्ड पे, उन्हें यकीनन इन लोगों को डायलॉग की टेबल पे लाना चाहिए और इस चीज़ को नो, रुकना चाहिए। नॉट एट ऑल। Dialogue can be with the human beings, not with animals. And animals have to be dealt in the same way. देखिए, जो हरकतें करी हैं, उसका जवाब उसी भाषा में देना बनता भी है। और लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर जो बुलडोज किए जा रहे हैं उनके घर आज की डेट में, जो हमास के लीडर्स थे, जिन्होंने ये सारे काम करने के लिए उन्होंने ये कॉल दिया था, उन्होंने भी योगी जी का फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया। बुलडोज वैसे ही कर रहे हैं। उन्होंने बोला मोदी जी, योगी जी, आपका फ़ॉर्मूला ही सही है। तो इट्स नॉट कि मैं जानों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, जितने भी उग्रवादी हुँ, हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितनी मॉस्क्स हैं, हुँ। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उसके नीचे बंकर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे टनल्स हैं, उसके अंदर बैठकर वो सारी प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, ताकि अगर कोई हॉस्पिटल के ऊपर अटैक भी किया जाए, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इन लोगों को जितनी इतनी प्लानिंग की हो, उनके साथ जब तक आप इनका निपटारा नहीं करोगे, ये बार-बार अपना फन उठाते रहेंगे, इसलिए इनको कुचलना ज़रूरी है और वर्ल्ड भी इस चीज़ को मानता है। देखिए, आप ये बात नहीं बोल सकती क्योंकि आपके ऊपर हमने ये काम कभी नहीं किया। हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें आपके देश के लोग जिसको बोलते थे आप स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, हमारे देश के अंदर ये काम करते थे। हमें उस पेन को हमने सहन किया है। इसलिए हम समझते हैं इज़राइल किस पेन में से निकल रहा है और 1000 साल हमने भी ये पेन को सहन किया है। तो इसलिए वी इन इंडिया, वी सपोर्ट व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन आल्सो। खैर परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है आप हमास और फ़लस्तीन के लोगों को एक साथ तो नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे मासूम हैं और उनकी जानें नहीं जानी चाहिए, और इज़राइल में भी लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, और इज़राइल को उसका राइट मिलना चाहिए। उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ और इस बार शुरू जो है वो हमास ने किया है। ये तो खैर हम बात करते रहेंगे और हम यही दुआ करेंगे कि जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकले और ये जो वॉर है ये बंद हो। जाते-जाते जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुमित सर का चैनल भी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने नए झुमके लिए हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे वो पुराने झुमके पहन के मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैंने आज फाइनली जाके नए झुमके ले लिए। तो ये भी मैं दिखाना आरज़ू चाह रही जी, थी। मुझे मालूम है, आप जो है ऑनलाइन से मंगवाती हैं, एक शो में डालती हैं, उसके बाद रिटर्न दे भेज देती हैं उनको कि मुझे पसंद नहीं आए। आई नो यू और आप मुझे लगता है अमेज़न में और में ये आप बड़े ब्लॉक भी होने वाली हैं। सर ये बड़े हुए पुराने झुमके, कुछ नहीं मैंने वापस भेजा, ये एलिगेशन आपको वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि ये तो आज वो मैंने ये कहा तो वही ये तो वही बात होगी। रोहित ने एक एलिगेशन लगाया, उसने आज तक वापस नहीं ली देख लो आपने। जब रोहित नहीं वापस खैर लेगा उसके बाद मैं एलिगेशन वापस लूँगा। लेकिन ये बात भी मुझे इनसाइड न्यूज़ पता लगी है क्योंकि राह का एजेंट देखिए हमारा दोस्त निकला। उससे हुँ। बड़ी ये जो खुफिया खबरें होती हैं पाकिस्तान की, हमें पता लग जाती हैं। तो उसमें मुझे पता लगा कि यू आर अ रेगुलर डिफ़ॉल्टर इन अमेज़न। बार-बार आप जो है हर रोज़ पार्सल मँगवा के वापस भेजती थी। उन्होंने भी आपके पार्सल वापस लेने बंद कर दिए। इसलिए वो सही टेबल पे बात पड़े है, हैं। वो भी सही बात फेंक के है चले सर, गए। सही बात है सर, उन्होंने कहा ये रख लो और कुछ पैसे भी दे गए, ये रख लो बस। लेकिन हँसा असल में मैंने मेरी पहले बोला था ऑडियंस हँसाना इतनी नहीं मेरी आपने। सर मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि वो मुझे मेरे झुमकों के लिए भी कमेंट करते हैं कि यार हम आपके झुमके देख-देख के तंग आ गए। तो मैंने कहा चलो अब ले ही आते हैं कोई नए झुमके। तो इसलिए मैंने ले लिए, गोल्ड लेने की मेरी औकात नहीं है, तो मैं जाके इमिटेशन में जाके मैं कुछ उठा के ले आती। हाँ, गोल्ड शॉप के बाहर खड़े होके मैं 10-15 मिनट देखती रहती हूँ, जो उन्होंने शोकेस में लगाया हो, तो मैं हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, निकलो इधर से। तो वो वाली, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ रुपीज़ की क्या वैल्यू हो गई है और डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नहीं, तो अभी ज़ाहिर तो है ठीक हो रहा है आपकी अभी तो ठीक सर हो रही है अभी आपकी इकॉनमी। क्या बात कर रहे हैं? ₹18 आपका सर पेट्रोल डीज़ल कम हो गया। सर अभी ऐसे थोड़ी जो चीज़ बढ़ गई, गोल्ड खरीदना सर कोई मज़ाक नहीं है। और नहीं, जब वो पेट्रोल खत्म हो अभी गया, भी आपके हुक्मरान हमेशा बोलते हैं कि जब पेट्रोल और डीज़ल के रेट कम होते हैं, तो कीमतें कम होती हैं। तो ₹18 जो लीटर कम होगा,
अभी पेट्रोल डीजल, तो उससे गोल्ड की कीमतों पे भी फर्क पड़ेगा ना, क्या बात कर रही है आप? सर बहुत मामूली सा पड़ेगा सर, मेरे जैसा गरीब लोग, मतलब मैं तो एक टाइम खाना खाती हूँ, दूसरे टाइम खाने के लिए मेरे पास होता नहीं है, तो मैं तो सर अफोर्ड नहीं कर सकती ना। अब इसीलिए मतलब मेरी सेहत का राज यही है कि मैं एक टाइम खाना खाती हूँ और सर दूसरा टाइम का खाना मेरे पास नहीं होता। आम वो पब्लिक हूँ मुझे मैं। मालूम है। तो जो शो होते हैं उसके अंदर हमने देखा है कि 1500 रुपए वाली जो चॉकलेट आप खाती हैं, वो पता नहीं कौन से गुरुद्वारे से आती है। सर हो सकता है गुरुद्वारे से ही आती हो, हु नोज, क्योंकि वो लोग कभी कभी भेज देते हैं मुझे। लेकिन हाँ, कल ही बताया आपने मुझे कि जो इंडियन एम्बेसी आपको मिठाई भेजने वाली है, पहुंच गई आपके पास? अरे अभी तक नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ भटक रही है 5 दिन से। उन्होंने किस पे मतलब भेजी है, पैदल भेजी होती तब भी पहुंच गए नहीं होते। नहीं नहीं। मैंने मैंने आज मैसेज भी किया उनको, मैंने कहा पर्सन नहीं आया मेरे पास अभी तक। वो कह रहे वो थे क्या यार है कि अजीब उन्होंने किस्म के लोग हैं। उन्होंने अमेज़न से भेजी थी। अमेज़न जैसे ही देखते हैं आरज़ू काज़मी, वो भी रख लेते हैं कि यार ये वापस ही आ रहा है। नहीं लास्ट ईयर तो मुझे टाइम से मिल गई थी, इतना बड़ा बॉक्स था। और वो इंडियन मिठाई थी, उन्होंने इंडिया से ही मतलब लाके सब लोगों को भेजी थी। और अभी भी मैं उम्मीद यही है कि मुझे मिल जाएगी, और ना मिली तो मैंने फिर तो छोड़ना तो नहीं है, मैं अम्बेसी जाके उठा के ले आऊंगी, आपको मेरा पता है। आज वाली जो वीडियो है, मैं यहाँ की एम्बेसी को दिखाने वाला हूँ कि आप देखिए पाकिस्तान की एम्बेसी, वहाँ पर मिठाइयाँ भेज रहे हैं और आप हमें कुछ भी खिलाते नहीं हो यहाँ पर। आज ही भेजने वाला हूँ, यहाँ पे इतने निकम्मे हैं, चाइना की जो ये एम्बेसी वाले लोग हैं, दे डू नॉट गिव एनीथिंग, बल्कि इन्विटेशन भी नहीं है किसी चीज़ का। सर देख के खाइएगा, अगर भेज भी दें, क्या पता कॉकरोचेस में जो है वो कुछ लगा के, मीठा लगा के और पकोड़े बना के भेज दें आपको, मतलब यूं चाइना मैं में ना तो कुछ भी इंडियन खा एम्बे लेते हैं लोग। सर मैं चाइना में इंडियन तो एम्बेसी कुछ पे भी। जा रहा हूँ, चाइनीज़ एम्बेसी में नहीं जा रहा हूँ। चाइनीज़ एम्बेसी में मैं समझ समझ सकता हूँ। अच्छा, चाइनीज़ एम्बेसी में एक बार मैं गया हूँ, वहाँ पर लंच का टाइम था, तो यू वोंट बिलीव, जो बिस्किट होता है, बिस्किट के ऊपर चीज़ लगा हुआ, उसके ऊपर थोड़ा-सा मीट लगाया हुआ। तो मैंने बोला ये क्या है? कहता है सर ये बीफ है। मैं कहा अच्छा इसको पीछे कर। उसने क्या किया, मैंने कहा पीछे कर इसको, उसने बीफ उठाकर मुझे दे दिया। कहता सर ये तो खा सकते हो। ये हालत है इनकी। सर और वो जो बिस्किट है, बिस्किट के अंदर भी इनके प्रॉन्स हैं, कुछ भी, कुछ ना कुछ मीट होगा ही होगा। यहाँ पर ब्रेड भी हमें, जो प्लेन ब्रेड होती है बिना मीट के, वो नहीं मिलती है। ब्रेड के अंदर भी मीट होगा। इवन जो आटे होते हैं, कई कई यहाँ पर आटा ऐसा मिलता है जिसके अंदर कोई ना कोई मीट का पाउडर मिक्स होता ही है। उसके बिना ये खा ही नहीं सकते। सर मैं एक बार वहाँ डेनमार्क गई थी, तो वहाँ पे जो है किसी उसी से डेनिश था कोई एम्बेसडर जो यहाँ रह चुका था, उससे मिलने के लिए गई। तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे वो ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, तो वो लाके दिया है। तो उसके ऊपर मैंने उससे पूछा ये क्या है ना डेकोरेशन, कहते पोर्क। मैंने कहा पोर्क नहीं खाते हम लोग। कहते नथिंग, इट्स जस्ट अ डेकोरेशन। मैंने कहा मैं रख अपनी डेकोरेशन अपने पास। फिर अच्छा, उसे यहाँ वापस पे एक और भेजा। लॉजिक है। आरज़ू जी, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन दे कम टू नो कि आई एम वेजिटेरियन। तो बोलते देन यू कैन ईट चिकन एंड यू कैन टेक बीफ। आई सेड वो क्यों? हाँ, कहते बिकॉज़ काऊ इज़ वेजिटेरियन। कह तो ठीक रहा, कह तो ठीक रहा है बेचारा। तो मैंने कहा यार तुम्हारा लॉजिक तो बिल्कुल सही है भई। मैं तो आज तक मुझे अकल ही नहीं थी। हमने सारी उम्र ऐसे ही बिना खाई निकाल दी। ऐसी बात है। लेकिन बहरहाल अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर में जब जाते हैं, और बेशक उनके खाने ना खाएं, लेकिन पता लगता है कि किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से उनका खाना पीना चलता है। हुँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और मिलने मिलाने में। नहीं, नहीं, आप आइए तो यहाँ पर, मैं आपको खुद ऑनलाइन आज इनवाइट कर रहा हूँ एंड ये एज़ अ प्रूफ है। ये रोहित की तरह नहीं है कि कल को मुकर जाए या कोई और एलिगेशन लगा दे। आपके पास प्रूफ रहेगा कि भई मैंने इनवाइट किया है, यू कम ओवर, यू विल लाइक इट। थैंक और वैसे भी आपके तो माई-बाप हैं ये, तो बिल्कुल। वैसे भी आपको अच्छी तरह से रखेंगे भी, खातिर-बातिर भी करेंगे हम्म। और थोड़े से छित्तर भी मारेंगे कि भई हमारे पैसे वापस कब कर रहे हो? वो मैं कहूंगी वो जाके भाई लोग से पूछे। उन्होंने कहीं कॉर्नर का प्लॉट ले लिया होगा। मैं तो किराए के घर में ले रहती हूँ। लिया होगा, ऑलरेडी ले ले चुके चुके हैं। होंगे। हाँ, सर मैं तो किराए हाँ। के घर में, तो प्रूफ है मेरे पास तो। मैं तो हर महीने किराया भर-भर के मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। वो 60s और 70s की मूवीज़ में नहीं होता था, बेटा किराए का टाइम आ गया। अच्छा, जब किराया देना पड़ता है, वो महीना भी बड़ी जल्दी निकलता है कब-वक़्त। बहुत, बहुत तेज़ी से निकल जाता है। ऐसा ही होता है। 2 चीज़ें, एक मेरा किराया और एक मेरा बिजली का बिल। आई विश कि ये ना होते दुनिया में।
तो मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त चल रही होती। लेकिन एक आधे पैसे मेरे उसका किराए में मैं आपको तरीका बिजली के बिल में। बताता हूँ। इन दोनों चीज़ों का जो है बहुत ईज़ी है। मैं फाइनेंस की तरफ से बता रहा हूँ। आप जो है इमरान खान के पास पहुँच जाइए। इमरान खान इस वक़्त जहाँ है वहाँ कोई ना पहुँचे प्लीज़। इमरान खान नहीं के देखो, पास मैं इसको तो कोई नहीं आपका जाना चाहता। एक्स प्रधानमंत्री है आपका। मेरी विश वैसे ही है कि भई जैसे वो ऊँचाइयों तक पहुँचा है और गहराइयों तक पहुँचा है, वैसे भी आप उसके पास पहुँचे और आपका नाम भी रोशन हो। नहीं, कई नहीं लोग हैं सर आपके इतना यहाँ पर जो बोलते हैं, जो आपके वहाँ पे बोलते हैं कि भई हमें इमरान खान के पास भेज दीजिए। नहीं, नहीं आप ही सर के मुझे पड़ोस में नहीं। रहते हैं के लोग। मुझे नहीं, नहीं सर मुझे ना भिजवाइए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं, मैं नहीं, नहीं, नहीं। मेहनत मज़दूरी करके गुज़ारा कर लूँगी लेकिन इमरान खान जैसी हालत मेरी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और जल्दी-जल्दी सर सही हो, फिट हो बिल्कुल और मैं ठीक ताकि हूँ, आप खुल के आपके हँस सामने है सकें। कि ओह! अभी भी आपने हाँ। हरकत कोई छोड़ी नहीं है। अभी मुझे पता लग रहा है कि मेरी पेन हो रही है। नहीं, नहीं अपना ख़्याल रखें और जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू।